वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो उठ गई हूँ मैं। मॉर्निंग का हो गया है 6 और छत पे लेटी थी। बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। अनिका तो भी शोरियाँ उड़ रही है। तो गाइस यहाँ पे वॉइस बहुत कम आ रही थी हमारी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो वही मैं कह रही थी, अब मैं चलती हूँ नीचे। और भाभी भी जग गई हैं और भैया ना इस तरीके से उनको रात को ठंड लगी है, तो जो बिस्तर उन्होंने नीचे डाला था चारपाई पे वही ओढ़ के सो गए हैं। इतनी ठंड उनको लगी थी और हम लोगों को भी ठंड लगी थी छत पे, क्योंकि अभी छत पे ठंड लगता है रात में, ओस पड़ती है, इस वजह से ठंड लगती है। लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से छत पे लेटना पड़ा। तो अब चलते हैं नीचे और हम आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं। कुछ ऐसा है अभी मॉर्निंग में, तो देखो। और हल्के हल्के से बादल हो रखे हैं। और पूजा भी, मैं उठी तो पूजा भी उठ गई हैं। ये देखियो भाभी भी अंदर अभी लेटी हैं, लेकिन जग गई। भाई को देखो, भाई को देख के ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि उसी बिस्तर को उसने ओढ़ लिया, ऊपर से चादर ओढ़ ली। इतनी उनको ठंड लग रही थी और ठंड वाकई में थी। अनिका भी जग गई है हमारी। तो चलते हैं हम नीचे और करते हैं सुबह के मॉर्निंग के काम। और बनी रहिए हमारे साथ में। न्यू आते हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस ये लोग तो अभी लेटे हुए हैं और हम ही आ गए नीचे। और खोलते हैं ताला और काम करते हैं। यहाँ जब आती हूँ ना तो मुझे घर पे तो मैं 8 बजे तक लेटी रहती हूँ मॉर्निंग में। लेकिन यहाँ मैं भले ही रात में ना सो, लेकिन फिर भी मेरा मन चाहता है से मैं उठ जाऊँ बस, क्योंकि मुझे काम करने हैं। तो उठ गई। चलिए मैं पहले फ़ोन लगाती हूँ अपना चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन मेरा डाउन है। रात में मैंने लगाया नहीं था, छत पे लेके चली गई थी, इस वजह से तो फ़ोन तो डाउन है। और सबको रात में लग गई है ठंड। हल्की सी चादर लेके गए थे तो ठंडी लग गई। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम पहले मोबाइल लगाते हैं, थोड़ी देर चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ओके गुड। तो गाइस नहा लिया है मैंने, नहा के आ गई हूँ। और झाड़ू सुबह का लगा दिया है, झाड़ू किया है, पोछा नहीं किया इस बार अभी, क्योंकि सारा बेड पे ही, ड्रेसिंग टेबल पे सब डस्ट ही डस्ट है। और तो उसको बिना झाड़े हुए पोछा जो मैं कर दूंगी ना, तो फिर झाड़ूंगी तो फिर वो गंदा सा हो जाएगा। तो मैंने किचन सिर्फ क्लीन कर लिया है। किचन में आटा, दाल, चाय पत्ती, चीनी सब मेरा ख़राब, चीनी सब पूरी पानी जैसे मेल्ट हो गई थी। सारे डिब्बे वगैरह क्लीन हुए हैं। किचन मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि उसमें खाना वाना बनाना है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। रूम वूम तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस मैं नहा के आई हूँ और बनाऊँगी चाय, है ना। और पूरा मतलब ये है गंदा हो रखा है, तो जब तक इसको नहीं क्लीन करूँगी तब तक पोछा लगाने वाला सही नहीं है ना। और मैंने आज ये न्यू ड्रेस पहनी है। ये सिंगल टॉप है मेरा, लेकिन मैंने इसके नीचे प्लाजो वेयर किया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब पूजा से बोल के अभी दिखाती हूँ। तो चलिए पहले मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद। तो यहाँ पे बनने लगी हमारी मॉर्निंग की चाय, तो आइए हमारे साथ में। अनिका नहा चुकी? अरे वाह, आप खींच लेंगी? खींचना आता है? कैसे? फ्रॉक देखिए आपकी, अनिका ने न्यू न्यू फ्रॉक पहनी है ना। गाइस हमारी चाय बन गई है और एक साइड हमने दूध रखा है, एक साइड चाय बन रही है। और चलते हैं हम चाय को छानते हैं और फिर चाय पीते हैं। पूजा हाथ उठाना। का की देखो गाइस, नमकीन बिस्किट बिस्किट और नमकीन रस सब लेके बैठ गई लाइन से नाश्ता। अनिका इतना नाश्ता कौन करने वाला है? हम लोग। मम्मा अभी तो बजे ना मैडम।
तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो कल हुआ था उसको लेके हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैं अपने देवर का इंतज़ार कर रही थी कि वो जल्दी आए, मैं उनसे पूछूं कि आपने ऐसा क्यों कहा उस भैया को। वो मेरी हेल्प कर रहा था, उसने मेरी हेल्प करी। तो मैं पैसे देती थी, वो भैया मेरी मदद करता था। तो तुमने उस पर इतना गंदा मतलब इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसको इतना गंदा बोल रहे हो। तो मैंने जब मेरा देवर आया मैंने उससे पूछा, तो मुझसे कह रहा है कि मेरी मर्ज़ी होगी तो मेरे घर कोई आएगा, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी वो मेरे घर नहीं आ सकता है, और कोई किसी की ऐसे हेल्प नहीं करता है। और ज़रूर तुम्हारा मतलब, उनके कहने का मतलब यही था कि मेरा कोई गलत रिश्ता है उसके साथ में, तभी वो मेरी मदद कर रहा है। तो हर रिश्ते को गलत नाम पता नहीं क्यों दिया जाता है। और मेरे बाबू के सामने से वो भैया आते थे और सब कुछ था, वो बाबू भी सारा सामान मंगवाते थे उन्हीं से। जब मेरे बाबू बीमार थे ना, तब सारा कुछ सामान उसी भैया ने 1 हफ्ते तक ला के दिया था। तब कोई कहने वाला नहीं था कि तुम, कोविड के समय पे वो उसने मेरी इतनी हेल्प करी थी। कोविड के समय पे कोई एक दूसरे के घर नहीं जाता था, लेकिन वो सब्जी मेरे घर फल सब्जी दूध हर चीज़ लेके आता था। तो मैं तो कभी भी नहीं भूल सकती कि उसने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, बहुत मेरी मदद की है। तो मैं तो कभी नहीं भूल सकती। और तो उसने गलत इल्ज़ाम लगाया है मुझ पे। तो लगाने दो, भगवान देख रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा है कि उसने मेरे देवर ने मुझ पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारा उसके साथ में गलत संबंध होगा, इसी वजह से तुम्हारी वो मदद कर रहा। और आया तो मैं सच में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगा। तो मैंने उस भैया को कॉल करके बता दिया है कि भैया आप मत आना, क्योंकि मेरी वजह से किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम लगे, चोरी का इल्ज़ाम लगे तो क्या फ़ायदा है ना। और तो मैंने कहा मत आना भैया आप, मैं जो भी सामान लेना होगा या मंगवाना होगा मैं खुद ले आऊँगी जाके। और जब अकेला कोई होता है तो उसको इंसान परेशानी बहुत करता है, बस यही चीज़ें हैं। तो सारा कुछ सामान अभी तो मैं लेके ही आई हूँ अपने घर से, तो सब कुछ मैं रख दूँ डिब्बे में करके। ये सारे डिब्बे धुल के मैंने पहले रखे थे ना, लेकिन वो फिर पोंछ दिए थे कपड़े से। फिर मैं इसमें सारा का सारा सामान रख दूँगी, चावल जो भी लेके आई हूँ और बिस्किट रस वगैरह सारा कुछ इस डिब्बे में भर दूँगी। और भाभी और पूजा बना रहे हैं खाना, तो मैंने सोचा मैं तब तक यही काम कर लेती हूँ, फ्री ना बैठूँ। वनिका देखो मोबाइल चला रही हैं और भाई भी है यहीं पे। और आज पता है इतना बड़ा, समझ लो भाभी और पूजा दोनों लोग जलते जलते बची हैं। वो भी कैसे, दाल बनाई थी इन लोगों ने और वो पकड़ से पकड़ के दाल फ्राई करने जा रही थी भगोने में, वो पूरा भगोना फिसल गया, बच गई, नहीं तो हाथ या पैर उनके जल जाते दोनों लोगों के। तो गाइस हमने सारा कुछ भर दिया है डिब्बे में, देख सकते हो आप लोग। आज मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रही हूँ, बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। ये देखिए अनिका फोन में बिजी है और इधर खाना बनना है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। सारा सामान भरना भी जरूरी था क्योंकि पूरा किचन मैसी मैसी था। और इधर बन रहा है खाना। और पता है गाइस हुआ क्या, दाल फ्राई की जा रही थी और दाल हाथ से छूट गई, पूरी दाल ही गिर गई। फिर से दाल चढ़ाई गई है और फिर अब बनने जा रहा है खाना दोबारा से। तो हम सेल्फी स्टिक से बना रहे वीडियो ने, बड़ा हाँ पकड़ से पकड़ा था इन्होंने तभी गिर गई। तो गाइस कैसा लग रहा है, मतलब मैं इससे वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग बताना। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा हाथ इतना लंबा हो गया कि मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। ये देखिए वाह क्या लग रहा है। चलिए मैं फटाफट करती हूँ अपने काम। झाँक रहे हाँ, झांकते की कर रहे हो, इसे भाई झांक रहे हो भाई। ये देखिए गाइस, तो चलिए गाइस कर लेते हैं साफ सफाई और बने रहिए आप लोग। ये देखिए
आज कहाँ यार, कहाँ से होटल